धनतेरस पर जरूर खरीद कर लाएं ये 10 रुपए की चीज, चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन किया जाता है और साथ ही धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा खरीदारी की धूम होती है। धनतेरस के दिन नई चीजों को खरीदना बेहद ही शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन, सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं। आजकल बढ़ती महंगाई की वजह से सोना, चांदी या फिर महंगी चीजें खरीद पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हालांकि शास्त्रों में सोने, चांदी के अलावा भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। इन्हें आप धनतेरस के दिन खरीद कर घर ला सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त और साथ में ये भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए इस विशेष दिन पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और साथ ही इस विशेष दिन पर धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी के पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही इस दिन सोने चांदी से बनी चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस 2025 की पूजा एवं खरीदारी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर पड़ रही है, जो 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को शुरू होकर अगले दिन 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसलिए धनतेरस का ये पावन पर्व इसी दिन यानी 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय शाम का माना गया है, जो सायंकाल 7:16 से 8:20 तक रहेगा। इसी दौरान पूजा करने से अधिक लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन शाम को विशेष काल भी होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्रदोष काल शाम के 5:48 से 8:20 तक और वर्षभ काल शाम के 7:16 से 9:11 तक रहेगा। इन कालों में की गई पूजा और खरीदारी विशेष फलदायक मानी जाती है। ऐसे में आप इस शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर की गई खरीदारी से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहती है, जिससे पूरे साल आर्थिक तंगी की समस्या नहीं आती और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी की कृपा बनी रही। नंबर 1, सुपारी। पूजा पाठ में सुपारी का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव और इंद्रदेव का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी में रख दें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, उल्लू की तस्वीर। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और ये नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। इसलिए धनतेरस के दिन उल्लू की तस्वीर खरीद कर घर पर लाएं। फिर इसे शाम को पूजा के बाद अलमारी पर चिपका दें या फिर इस तस्वीर को जहां पर आप ध्यान रखते हैं इसे वहां पर रख दें। ऐसा करने से उल्लू की फोटो धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है
और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता। नंबर 3, बतासे का भोग। हिंदू धर्म में शुभ कार्य में बतासे का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को बतासा सबसे प्रिय है। धनतेरस की पूजा में माता लक्ष्मी को बतासे का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और आपके अन्न धन के भंडार बढ़ती है। नंबर 4, दीपदान। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धनतेरस के दिन रुपए के दीपक खरीद कर लाएं और घर के बाहर दीपमाला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से आपको जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नंबर 5, पान के पत्ते लाना। पान के पत्ते लाना माना जाता है शुभ। शास्त्रों में धनतेरस पर पान के पत्ते लाना बेहद ही शुभ बताया गया है, क्योंकि पान के पत्ते लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इसलिए धनतेरस पर पान के 5 पत्ते लाएं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 6, साबुत धनिया। इस पावन दिन धनिया खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस पर लगभग 20 ग्राम साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी कुबेर भगवान को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें। उसमें से थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर रख दे, फिर इसे अपने घर के बगीचे, खेत या फिर गमले में बो दे। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुल सकता है और साथ ही धन ऐश्वर्य में बढ़ोतरी हो सकती है। नंबर 7, गोमती चक्र। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर खरीद कर घर लाएं और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसके बाद इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपके धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा रहता है। नंबर 8, लक्ष्मी चरण लाएं। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में बाजार से 2 जोड़ी लक्ष्मी चरण जरूर खरीद कर लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। साथ ही चरण लगाने से पहले उनकी आरती जरूर कर लें। चरण लगाना धन आगमन का सूचक माना जाता है। नंबर 9, झाड़ू लाएं। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू कहीं से भी जड़ी टूटी ना हो और झाड़ू को पैर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 10, खरीद कर लाएं लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बाजार से खरीद कर लाएं। मूर्ति खरीदते समय ये ध्यान रखें कि मूर्ति खंडित ना हो। साथ ही मूर्ति मुस्कुराती हुई होनी चाहिए और गणेश जी की मूर्ति ऐसी लें जिसमें उनकी सूंड बाईं और मुड़ी हो। ऐसी मूर्ति लाने से भगवान गणेश की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। नंबर 11, पीतल के बर्तन। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में पीतल की धातु का अमृत कलश था, इसलिए पीतल धन्वंतरी देव की धातु मानी गई है। ऐसे में धनतेरस के दिन पीतल की धातु जरूर खरीदें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 12, शंख। शंख को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शंख खरीदकर उसकी पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और साथ ही इस दिन भगवान के लिए वस्त्र खरीदना भी शुभ माना गया है। नंबर 13, नमक। आपको बता दें कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, लेकिन झाड़ू के साथ साथ धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन हल्का नमक का पैकेट अवश्य ही खरीद कर घर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती।
धनतेरस के दिन कुछ नमक के उपाय भी अवश्य करने चाहिए, जिससे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कुछ नमक के उपायों के बारे में। नंबर 1, धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदा गया नमक पूरा दिन किसी भी चीज में इस्तेमाल करने से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है और धन में बरकत भी होती है। नंबर 2, घर की पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में थोड़ा सा नमक एक कांच की कटोरी में रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है और इतना ही नहीं, धन आगमन के नए रास्ते भी खुलते हैं। नंबर 3, इस दिन खास तौर से घर में नमक के पानी का ही पोछा लगाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 4, अगर पति पत्नी के रिश्तों में खटास बनी हुई है तो धनतेरस के दिन रात में सेंधा नमक या फिर साबुत नमक का एक टुकड़ा बेडरूम में रखकर सो जाए। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि नमक शुक्र और चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में नमक कभी भी लोहे या फिर स्टील के बर्तन में न रखें। ऐसा करने से चंद्र और शनि मिलकर परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कहते हैं कि नमक को कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।